तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका लगातार क्यूरियोसिटी और लगातार फिर से मैं कहूँगा आपका आदेश कि सर इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर के आगे क्लैरिटी दें सर। आखिर हमारा एग्जाम कब शेड्यूल होना है और चीज़ें कब होनी है एग्जैक्टली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंडियन कोस्ट गार्ड की बनती है। और लकली मैं कहना चाहता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता भी है, क्योंकि वो स्पष्ट तौर पर आपको बताता है कि हम मिड सितंबर या लास्ट सितंबर के लास्ट वीक में जो है हम इस एग्जाम को कंडक्ट करेंगे। हाँ, मिड की संभावनाएं तो बिल्कुल कम हो गई हैं। अगर जैसे कि 8 तारीख आज हम देखें तो लाजमी सी बात है कि लास्ट सितंबर की जो तारीख है वो क्लियर है। और साथ ही एक जो हमारे सामने सीडैक के वायरल नोटिस भी जनरेट हो रही, कहीं हद तक इसको हम सही मान सकते हैं, क्योंकि आपको पता लास्ट टाइम जब इंडियन एयरफोर्स के 12 से लेकर 18 जुलाई की वो नोटिस सीडैक के द्वारा जो है वायरल हुई, तो बच्चों का एक बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट था कि होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी राय उस पर रखे, बट फाइनली वो 12 से 18 जुलाई को सीडैक वाले नोटिस के फॉर्मेट पर जो है वो चीज़ें उसी डेट पर जाकर डन हुई। सेम तरीके से सीडैक इसको भी कंडक्ट करता है, तो उसने फिर से एक बार नोटिस जनरेट कर दी कि डियर सेंटर इंचार्ज, वी हैव रिसीव्ड द फाइनल डेट फॉर द CGEPT 1/2022 एंड डेट्स आर नाउ फॉलो एज जो है एज पैरा 1.2.0, जो कि उनके पैरा में डिटेल होती है, उस हिसाब से उन्होंने मेल उनको क्लियर कर दिया है। जहां पे एक शेड्यूल भी उन्होंने क्लियर किया बच्चा कि मॉक जो होगा 23 से 24 सितंबर, जैसे कि आपको पता, आप अपने मोबाइल पे भी दे सकते हैं। फिर आता है आपका मेन 25 से 27 सितंबर, दैट मीन 26 एंड 27 सितंबर, जिसमें इन्होंने रिजर्व रखा है 28 सितंबर को, सब 21 की ही बात है, एंड बफर जो रखा है 29 सितंबर को रखा हुआ है। अब बेसिकली अगर इस डेट को हम लोग मोटा मोटा देखें तो इसके हिसाब से थोड़ा सा हम लोग बैक में चलते हैं बच्चे, एंड भी स्टार्टिंग एनालाइजिंग जो है ओवरऑल मार्च वाला जो शेड्यूल रहा है। बिल्कुल आपको पता है कि 21, 22, 23 को प्रॉपर ढंग से एग्जाम था, और आपको पता है कि 6 से 7 तारीख को प्रॉपर तरीके से आपका जो है ये अपडेट आ गया था वाया मेल कि हाँ आपका एग्जाम सिटी और आपका एग्जाम डेट जो है क्या है। जब एग्जाम सिटी एंड डेट्स आपको क्लियर हो गई थी तो लाजमी सी बात है कि आपके लिए सेंटर चिंता का विषय था, जो कि वाया एडमिट कार्ड आपको पता चलता है, और एग्जैक्टली 72 आवर्स, दैट मीन 3 डेज पहले आपको जो है 72 आवर्स मीन्स 3 दिन पहले आपको प्रॉपर ढंग से जो है वो अपडेट आ जाएगी, आपको एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, और उसी एडमिट कार्ड को कैरी करते हुए आपको अपने एग्जाम सेंटर्स पे जाना होगा, जहां फेस मास्क और अन्य चीजें आपके लिए जरूरी होंगी जो आप वहां लेकर के बच्चा जाएंगे। अब आता है पॉइंट कि लास्ट टाइम को देखें और अब इस टाइम को बेटा कंपेयर करें। तो लास्ट टाइम देखा जाए तो 12 से 13 दिन पहले आपकी जो है चीजें अपडेट हो गई थी कि आखिर कब आपका जो है एग्जाम डेट है और कौन सा एग्जाम सिटी आपका है। ठीक है भैया, इस बार भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो डेट जो इसमें बताई जा रही है 25 से 27, अगर मोटा मोटा देखें तो आज 8 तारीख है, तो हमारी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि किसी भी कीमत पे ये मैक्स टू मैक्स 12 तारीख के अंदर अंदर आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी वाया मेल बेटा कि आपको जो है किस जो है जगह आपका सेंटर होगा, सेंटर एग्जैक्टली कौन से सिटी में होगा और क्या आपका एग्जाम डेट होगा। सेंटर तो जैसे आपको पता है कि 72 आवर्स पहले अपडेट हो जाता है, तो बहुत आश्वस्त हो जाइए, बहुत सिक्योर हो जाइए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की बेटा इस समय ज़रूरत नहीं है। एंड यही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लकली मैं मानता हूँ कि ये जो नोटिस जनरेट हो रही है ये सच हो, ईश्वर करें, और आप बिल्कुल फोकस्ड एंड अप्रोच तरीके से अपने प्रिपरेशन में बढ़ जाएं। अब 2 प्रश्न यहाँ बड़े बनते हैं, बिकॉज आज डिस्कशन जहाँ तक इस बात को लेके है कि सर आखिर हमारा एडमिट कार्ड कब अपडेट होगा, हमारी डेट और सिटी कब डिसाइड होगी सर, तो ऑब्वियसली उसके लिए मैं आश्वस्त करता हूं कि जो वायरल नोटिस का फॉर्मेट हम देख रहे हैं इसके आधार पर क्लियर है कि 12 तारीख तक आपका किसी भी कीमत पे जो है एग्जाम सिटी और ऑब्वियसली आपका जो है डेट भी डिफाइन हो जाएगा, और एडमिट कार्ड का फॉर्मेट तो आपको पता ही है। बट अब इसके साथ जो बड़ा प्रश्न बनता है बच्चा कि लास्ट टाइम ट्रिप्स एंड मेथड्स क्या है सर, ऐसी क्या ट्रिक है जिसका इख्तियार करके हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाए। आज कुछ चीजें मैं बहुत अच्छे ढंग से बेटा आपको याद करा देना चाहता हूं। इंडियन कोस्ट गार्ड जिस क्रेडिबल तरीके से अपने सिस्टम को कंडक्ट कर रहा है, अगेन हैट्स ऑफ एंड सैल्यूट। दुख होता है कि INS चिल्का का वही सेंटर जहां इंडियन नेवी को भी प्रोसेस करना है, और 2022 की जो बैच बननी है फरवरी की, लाजमी सी बात है कि बिना इंडियन नेवी के कंप्लीट नहीं हो सकती है, और इंडियन कोस्ट गार्ड अपना प्रोसीजर बिल्कुल स्मूथ तरीके से कर रहा है, बट इंडियन नेवी कहीं ना कहीं हमारे दिल को बार बार दुखाने का कार्य कर रही है। बट जैसा कि मैंने अभी कल ही वीडियो रिलीज किया था आपके लिए, और मैंने आश्वस्त किया था कि जल्द ही उसमें भी एक डेट हमको क्लैरिटी दी जा रही है कि 21 सितंबर के बाद कुछ ना कुछ अपडेट इंडियन नेवी जरूर आपको देगी, और उस अपडेट का उद्देश्य यही होगा कि आपका फॉर्म आ जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म भर के आप इंडियन नेवी का भी क्रमशः एग्जाम देंगे, और बिल्कुल फरवरी जो INS चिल्का का बैच स्टार्ट होगा वो इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के समागम से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ अराउंड 3000 सीट्स हैं बच्चे, जिसमें आपका 2200 SR, 500 आपका आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, जिसमें 260 सीट आपके बच्चा हो जाती हैं GD की, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड GD की सीट्स होती हैं, और यांत्रिक की बात करें तो 40, तो 260 प्लस 40 300 बेटा, और 2200 प्लस 500 2700, टोटल 3000 का एग्जैक्ट सीट क्राइटेरिया जो वहाँ पूरा होगा। और इसी तरह से होगा इस लास्ट वाले भी एग्जाम में हम चिंतित थे इस बात को लेकर के कि सर वाकई में नेवी का होगा कि नहीं होगा। नेवी हुआ, और नेवी ने सबसे पहले ज्वाइनिंग कराई इंडियन कोस्ट गार्ड से पहले, इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी ज्वाइनिंग
ज्वाइनिंग करा लिए, अब सबका प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग वहाँ पे स्टार्ट होगा। तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, इस बार भी इंडियन नेवी को रिलीज करना है और इस बार प्रॉपर ढंग से स्मूथ तरीके से चीज़ें होंगी भैया, और आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे। क्योंकि प्रश्न ये बार बार बनता होगा कहीं सर फिर से ये ऑफलाइन प्रोसीजर में ना चले जाए। तो ईश्वर से यार हम भी मनाते हैं, और इंडियन नेवी का जो अभी तक इंटेंशन है, जो उन्होंने प्रॉस्पेक्ट क्लियर करी है अपने तरफ से, उसमें उन्होंने कहा कि वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। इन सब बातों से हट के एक बड़ा जो प्रश्न हमारे सामने आ रहा लगातार कि सर डेट्स क्लियर हैं बिल्कुल 25 से लेकर 27 तक, कोई डाउट नहीं है आपके एग्जाम देने जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का। एडमिट कार्ड्स जैसे ही अपडेट होंगे, अपडेट कोई आएगा इंस्ट्रक्शंस के, तो हम अगला वीडियो लेके आएंगे जो कि ऑफिशियल होगा इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। बट साथ ही साथ मैं एक बात रिवाइज कर देना चाहता हूँ आपको बेटा, बिल्कुल ये जो स्टेज गुजरे हैं बड़े इंटरेस्टिंग थे। पहला स्टेप रिटन एग्जामिनेशन था जिसको आपने बखूबी अच्छे ढंग से निभाया, फिर आप क्रमशः फेज़ 2 में गए, फिर आप क्रमशः जो है फेज़ 3 में की ओर बढ़े। फेज़ 3 मतलब वो फाइनल आपका INS चिल्का का ज्वाइनिंग ही है, बट फेज़ 2 भी आप गए जहाँ आपके फिजिकल स्टैंडर्ड के टेस्ट हुए, और आपको अच्छे ढंग से पता है कि इस बार मेडिकल वहाँ ना करके INS चिल्का में किया गया। बट मैं चिंतित कट ऑफ को लेके हूँ, क्योंकि 2 बार कट ऑफ देखने को मिली। एक कट ऑफ जिसके माध्यम से आप फेज़ 2 के लिए बढ़े बेटा, जब उस कट ऑफ को मैं रिवाइज करता हूँ तो बड़ा क्लियर कट वो कट ऑफ हुआ करता था, अगर आप ध्यान दें। क्योंकि जैसा पेपर में जानते हैं बेटा 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 है एंड आपका सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 सबके लिए एलिजिबल है, मतलब DB के लिए भी, GD के लिए भी और यांत्रिक के लिए भी। बट सेक्शन 2 स्पेशली GD के लिए है, और 3, 4, 5 जो है स्पेशली वो यांत्रिक के लिए है। बट जब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 का मोटा मोटा हम बात करें तो सेक्शन 1 का जब मैं पहले फेज में कट ऑफ देखता हूँ बच्चा जा करके, तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल का 42 है, आपका EWS 35 गया बच्चा, OBC 39 गया, SC आपका 35 गया और ST आपका 30 गया। दैट मीन 60 में जो क्राइटेरिया रहा, अगर हम मोटा मोटा देखें तो जनरल कैटेगरी को हम 70% से नीचे नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं जो है सेक्शन 1 में, कि वो 70 से नीचे स्कोर कर रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं कुछ। वहीं जब हम लोग पूरा देखने की कोशिश किए जो है GD का, ये तो DB का हो गया, GD का जब हम पूरा देखने चले गए तो लाजमी सी बात है जनरल कैटेगरी में 67 रहा, EWS में 55 रहा, OBC में 62 रहा, SC में आपका जो है 60 रहा और ST में आपका 53 रहा। फिर ओवरऑल कट आप देख लो, अगर 110 नंबर में आप 67 के आसपास देख रहे हैं तो आपको मोटा मोटा आंकड़ा पता है कि ये कहीं ना कहीं आपके सामने 60% से भी एबव का स्कोर जा रहा है। दैट मीन 70% के अराउंड ही करने पे कुछ कमाल है, जो कि सेक्शन 1 के लेवल पे ही दिख रहा है। बट वहीं जब हमारे सामने रिकॉर्ड निकल के आया बच्चा सेक्शन 2 का, तो सब कुछ बदल गया था। आपको अच्छे से पता है कि जितना हमारा GD का कैंडिडेट है, जनरल वाले को पता है कि 79, 110 में 79 का आप मतलब समझ सकते हैं बेटा कि आखिर क्या क्राइटेरिया यहाँ रहा। दैट मीन आपका स्कोर बेटा 80% से नीचे हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और आपको 80% मेंटेन करना ही होगा। और आप मोटा मोटा देखें, मैं केवल आपका जो है ओवरऑल बता रहा हूँ 79, बट वहीं स्पेशली DB में भी जनरल को जाके देखें तो 51 रहा। दैट मीन 60 मार्क्स में 51 जाने का मतलब ही होता है बेटा कि 80% से भी एबव स्कोर किया है जिस बच्चे ने, उसी को जाके सफलता मिली। मैं इसलिए ये बात रिवाइज करा रहा हूँ बेटा कि नाउ दिस इज द टाइम टू गिव द बेस्ट यार, ये समय बेस्ट देने का है बेटा। एग्जाम भी होगा, एडमिट कार्ड्स भी आएंगे, एग्जाम डेट्स भी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। बट आज खुद से पूछने का एक मौका है, क्या आप वाकई में 80% का स्कोर करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि 80% से नीचे तो कोई है, और इसमें जाति धर्म समुदाय बिल्कुल मत देखो, कोई फायदा नहीं है बेटा। सबको अगर हम देखें घूम फिर के, अगर हम देख लें GD को ही उठा लें फाइनल कट ऑफ को, तो जनरल 79 गया तो OBC 71, कौन सा बहुत कम चला गया। SC 68 जा रहा है, कौन सा बहुत कम चला गया। आप वहीं ST की बात करो 66 है, EWS 60, तो कौन सा बहुत बड़ा अंतर हो जा रहा है। हाँ भाई आपसे 80 है तो उनसे 70 कहा जा रहा है, बस अंतर इतने का ही है, इससे बड़ा अंतर नहीं है। हो सकता है 65 का ही हो, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कोई बड़ा डिफरेंस नहीं बेटा। एवरीबडी नीड टू डू हार्ड वर्क, सबको जबरदस्त मेहनत करना यार, तब जाके स्कोर कार्ड मेंटेन होगा। वही DB वालों को भी आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि फाइनल जनरल 51 गया तो OBC बहुत अंतर नहीं था, 48 गया, SC का 40 गया, EWS 39 गया और ST आपका 37 गया। तो कहने का मतलब ये है बच्चा कि कोई कट ऑफ का क्राइटेरिया कहीं से कम नहीं है बेटा। तो दिस इज अ टाइम, बिकॉज यही पहला स्टेप है जो स्कोर आना है। क्योंकि फिर आप बार बार प्रश्न करते रहेंगे ना आकर के, फेज 1 के बाद सर इतना चलो यहाँ हो गया, सर फेज 2 वाले कट ऑफ में मेरा होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल हर स्टेज में कॉम्पिटिशन है बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जितनी नंबर आप सीट रहती हैं उसका 5 टाइम वो सिलेक्ट करते हैं आपके पहले कट ऑफ कैटेगरी में, जो कि फेज 2 के लिए वो बुलाते हैं। फिर उसके बाद उसमें से छटनी होती है। पहले बच्चों का एक आंकड़ा था जो कि मैंने भी एक बार बताया इस बात को कि 5 to 6 मार्क्स ही इंक्रीमेंटल होगा, लेकिन आप उठा के देख लीजिए 67 से 79 ये 5 to 6 मार्क का ग्रोथ है। नहीं बच्चा, ये सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि आपके सामने सीधा सीधा 12 मार्क्स की ग्रोथ दिखाई दी है ओवरऑल। तो यही सच्चाई है कि अब वो 5 वाला गया,
अब ये 10, 12, 15 का हाई जाने का चांसेस है, तो हम रिस्क फैक्टर में क्यों है सर? हम अपना बेस्ट दे देते हैं, और बेस्ट है बेटा कि हम अपना ओवरऑल कट ऑफ ही 80% के ऊपर अभी से मेंटेन करके चलेंगे। और उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ लास्ट टाइम ट्रिप के तौर पर, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बेटा बहुत जरूरी होता है उस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को अप्रोच करना। एंड बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस, एमकेसी पब्लिकेशन इकलौता पब्लिकेशन है इंडिया का जो इंडियन कोस्ट गार्ड स्पेशल बुक बनाता है। सेक्शन 1 के लिए भी अलग से बनाता है और सेक्शन 2 के लिए भी अलग से बनाता है, केवल एक उद्देश्य से कि आप एग्जाम से पहले अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकें। और ऑब्वियसली वो फ्री डिलीवरी है और 25% फ्लैट डिस्काउंट के साथ। तो किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं? दिस इज अ टाइम टू अप्रोच द क्वेश्चन विच रियली बिलोंग टू योर कॉम्पिटिशन स्टैंडर्ड, जो आपके कंपटीशन स्टैंडर्ड को बच्चा बिलोंग करता है। और जरूरी है यार कि अगर इतना हाई कट ऑफ जा रहा है तो ये भी समझ लेना जहन में जरूरी है कि इसकी तैयारी पे भी आपको ध्यान देना होगा। आज के लिए ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि एग्जाम इसके बाद रुक गया बेटा, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम शेड्यूल आपका फैब में फिर से हो और बिल्कुल शॉर्ट होगा, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है हमारे को। लेकिन क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या स्पेसिफिक उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं? तो जबरदस्त इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफलाइन की बैचेस मेजर कर्सी क्लासेस में बेहतरीन तरीके से बच्चे फोकस्ड होकर पढ़ रहे हैं और एक ही लक्ष्य है कि किसी भी कीमत पर 80% तक खींच के ले जाना है। बेहतरीन क्लासरूम टीचिंग, बेहतरीन टीचर्स के साथ, बेहतरीन बुक्स के माध्यम से, बेहतरीन फिजिकल स्टैंडर्ड, बेहतरीन मेडिकल गाइडेंस, पूरी मेडिकल एक्सपर्ट टीम के माध्यम से, जहां हर चीज बिल्कुल अप टू द मार्क लेवल पे टेस्ट की जाएगी और गाइड की जाएगी बेटा, केवल एक उद्देश्य से कि आप किसी भी स्टेप में गड़बड़ ना हो। हम आपको हर स्टेप पे बेहतर कराएंगे, हम आपको रिटर्न में बेहतर कराएंगे। हम आपकी फिजिकल ट्रेनिंग, जबरदस्त इंडिया का इकलौता एकेडमी जिसका प्रॉपर स्टेडियम है, जहां प्रॉपर आपके फिजिकल एक्सपर्ट्स आते हैं, फौज के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, जो आपको फिजिकली ट्रेन करते हैं और अप टू द मार्क बनाते हैं। फिजिकल में आपका टॉप क्लास का परफॉर्मेंस कराएंगे। और सोचने से नहीं होगा, सच्चाई जानने के लिए उठ के दौड़ो बेटा, देन यू विल अंडरस्टैंड द रियलिटी। और वो रियलिटी से हम आपको हर महीने अवगत कराएंगे और आपको दिखाएंगे। तो बिल्कुल जरूरत है यार कि जम के रिटर्न का, फिजिकल का, मेडिकल का, हर स्टेप का एक संपूर्ण सोल्यूशन इस देश में है, वो है मेजर कल्सी क्लासेस। तो वाकई में अगर सपना है उस आईएनएस चिल्का का हिस्सा बनने का वाया इंडियन कोस्ट गार्ड या इंडियन नेवी, तो आपको वाकई में उस एकेडमी तक पहुंचने के लिए इस एकेडमी में कदम रखना होगा, जो एकेडमी है आपके पहले पग से लेके अंतिम पग तक की यात्रा को कंप्लीट कराने के लिए। और वो एकेडमी है बेटा आपका मेजर कल्सी क्लासेस। अपने बेहतरीन अनुभव, 15 सालों के एक्सपीरियंस और जबरदस्त टीम के साथ एक ऑनेस्टी, सच्चाई, रियलिटी और डेडिकेशन के साथ काम कर रही है, केवल एक उद्देश्य से कि जिस बच्चे ने भी सपना देख रखा है इंडियन एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड, किसी में भी सफलता का, उसके लिए मंदिर है, उसके लिए मस्जिद है, उसके लिए गुरुद्वारा है, उसके लिए चर्च है, जहां से उसकी आस्था, फोकस और पढ़ाई से और मां सरस्वती के आशीर्वाद से आप अपना लक्ष्य तय कर पाएंगे और फाइनली आईएनएस चिल्का और बेलगाम कर्नाटका का हिस्सा बन पाएंगे। तो इंतजार नहीं बेटा, दिस इज द टाइम टू गिव द फोकस। मेरा उद्देश्य एडमिट कार्ड को लेकर क्लैरिटी देना था, दैट इज द थिंग। बट साथ ही मैं एकेडमिक के लिए भी आपको अलर्ट करना चाहता था कि अभी भी कुछ नहीं किया गया। बेहतर बुक से, बेहतर क्वेश्चन से आप बेहतर तैयारी करके अपनी सफलता को अभी भी सुनिश्चित कर सकते हैं और आगे हमारे साथ एसोसिएट होकर के हर स्टेप पे बेहतर करते हुए आने वाले हर एग्जाम में बिल्कुल चमत्कारिक परफॉर्मेंस देकर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो वेलकम आप सबका मेजर कल्सी परिवार में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।